हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की बुक बिहार ज्योग्राफी से बिहार के खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेस ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। और विश्वास कीजिए कि बिहार के खनिज संसाधन से बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों ही परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे। आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीपीएससी और बिहार एसएससी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल को विजिट कीजिए और उस सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को देखिए, क्योंकि उससे आपके बीपीएससी और बिहार एसएससी में प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में विभाजन से पूर्व कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, लौह अयस्क, ग्रेफाइट इत्यादि का प्रचुर भंडार था, लेकिन ये क्षेत्र झारखंड में चले जाने के कारण इन खनिजों का सीमित स्रोत रह गया है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान बिहार में चीनी मिट्टी, पाइराइट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, स्लेट, सोना, सोरा तथा सजावटी ग्रेनाइट इत्यादि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पाइराइट के मामले में भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पाइराइट का उचित भंडार मिलता है। धात्विक खनिज के रूप में बिहार में बॉक्साइट और सोने का अच्छा भंडार है। बॉक्साइट और सोना। खड़गपुर की पहाड़ियां बॉक्साइट के स्रोत हैं एवं जमुई जिले को सोने का क्षेत्र का करमटिया स्थान सोने का बड़ा भंडार रखता है। मतलब ये रहा कि खड़गपुर की पहाड़ियों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वहीं जमुई जिला का सोनो क्षेत्र करमटिया स्थान सोने का बड़ा भंडार रखता है। अधात्विक खनिज के रूप में बिहार के रोहतास जिले में चूना पत्थर और पाइराइट, जमुई जिले में अभ्रक, भागलपुर बांका में चीनी मिट्टी, जमुई, गया और नवादा में क्वार्ट्ज, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एवं सारण में सोरा तथा मुंगेर में स्लेट खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अधात्विक खनिज के रूप में बिहार के रोहतास जिले में चूना पत्थर और पाइराइट, जमुई जिले में अभ्रक, भागलपुर बांका में चीनी मिट्टी, जमुई, गया और नवादा में क्वार्ट्ज, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एवं सारण में सोरा तथा मुंगेर में स्लेट खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बिहार के प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स ऑफ बिहार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोरा के बारे में। बिहार में सोरा सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। बिहार सोरे का पुराना उत्पादक रहा है और ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी सोरे का उत्पादन करके इसका निर्यात किया करती थी। सोरा पाया कहाँ कहाँ जाता है बिहार में? बिहार में सोरा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा तथा बेगूसराय आदि जिलों में मिलता है। कहाँ मिलता है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा तथा बेगूसराय। सोरे का प्रयोग मुख्यतः विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। कहाँ मिलता है? बिहार के किस जिले में मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा तथा बेगूसराय में सोरा मिलता है। अब हम चूना पत्थर के बारे में पढ़ते हैं कि बिहार के किन जिलों में ये पाया जाता है। चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्यन शैल समूहों में भारी जमाव के रूप में पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बिहार में गुणवत्ता युक्त उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर पठार तथा मुंगेर में मिलता है। रोहतास में यह मुख्यतः सोन घाटी के पश्चिम में पाया जाता है तथा इस जिले में चूना पत्थर की असीमित उपलब्धता के कारण यहाँ सीमेंट के 2 बड़े कारखाने भी हैं। रोहतास जिला में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडार लगभग 21.085 मिलियन टन है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो है रोहतास की पहाड़ियों में पाया जाता है, कैमूर पठार तथा मुंगेर में पाया जाता है। 3 जिला हो गए, रोहतास की पहाड़ियाँ, कैमूर का पठार तथा मुंगेर में मिलता है चूना पत्थर। पाइराइट के बारे में पढ़ते हैं कि किन किन जिलों में यह पाया जाता है। भारत में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पाइराइट का उचित भंडार है। बिहार में ही पाइराइट पाया जाता है सिर्फ। भारतीय खनिज ब्यूरो इंडियन मिनरल ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पाइराइट का संचित भंडार बिहार में है। 95% बिहार में पाया जाता है पाइराइट। और बिहार देश में अकेला 95% पाइराइट का उत्पादन भी करता है। 95% पाया भी जाता है और बिहार 95% पाइराइट उत्पादन भी करता है, उत्पादित भी करता है।
पाइराइट गंधक का स्रोत है एवं इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन, सुपर फॉस्फेट, सल्फर एसिड, रियोन, ठोस रबड़, चीनी बनाने तथा उर्वरक उद्योग में किया जाता है। रोहतास के अमझौर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। कहाँ की गई? रोहतास के अमझौर में, जहां इस खनिज को उपयोग में लाकर बड़े पैमाने पर उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। तो यह हमने जाना कि पाइराइट किन जिले में पाया जाता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरह की इंडस्ट्री में होता है। अभ्रक किन जिलों में पाया जाता है ये देखते हैं। बिहार में अभ्रक की पेटी का विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से शुरू होकर झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले तक है। कहाँ पे है? बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। इसके अलावा अभ्रक का निक्षेप बिहार राज्य में जमुई जिले के चकाई, बटिया एवं चरका पत्थर क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। कहाँ पे है? एक तो नवादा जिले में है और दूसरा कहाँ है? जमुई जिले में है। बिहार एवं झारखंड में विश्व के सबसे उच्च कोटि का रूबी अभ्रक मिलता है। बिहार में अभ्रक का निक्षेप गया जिला में भी है। अभ्रक का उपयोग वर्तमान में रबड़ उद्योग, पेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अलावा विद्युत एवं ताप के कुचालक उपकरणों के रूप में किया जाता है। सोना, बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है ये देखते हैं। बिहार में जमुई जिले में पाया जाता है कि सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर सोने का संचित भंडार है। बिहार के जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर सोने का संचित भंडार है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी उत्तम कोटि का सोना पाए जाने की पुष्टि हुई है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने राजगीर के कबूतरा और नाकिया पहाड़ी क्षेत्र में भी स्वर्ण के संचित भंडार होने का दावा पुष्ट किया है। तो कहाँ कहाँ? बिहार के जमुई जिले में, पश्चिम चंपारण में भी होने की संभावना है और इसके अलावा राजगीर के चबूतरा में भी। बॉक्साइट, बिहार में बॉक्साइट का भंडार मुख्यतः मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है बॉक्साइट का भंडार। खड़गपुर की पहाड़ियों में उच्च कोटि के लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का संचित भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। बॉक्साइट का निक्षेप रोहतास जिले में भी है। तो कहाँ है? मुंगेर जिला और रोहतास जिले में भी है इसके निक्षेप। क्वार्टजाइट बिहार में कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्वार्टजाइट का निक्षेप मुख्यतः बिहार के दक्षिणी जिलों में है। तो दक्षिणी जिलों में कौन सा? जमुई जिले के जमुई तथा चकाई क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला एवं मुंगेर जिले के खड़गपुर की पहाड़ियों में क्वार्टजाइट का बृहद भंडार पाया गया है। कहाँ कहाँ पाया गया है? जमुई जिला में और मुंगेर जिला में, 2 जिले में क्वार्टजाइट का भंडार पाया गया है। क्वार्टजाइट का प्रयोग मुख्यतः भवन निर्माण सामग्री तथा उद्योगों में तापरोधी के रूप में किया जाता है। मुंगेर एवं जमुई जिले के अलावा क्वार्टजाइट लखीसराय एवं नालंदा जिलों में भी पाया जाता है। तो 4 जिले हो गए, जमुई, मुंगेर, लखीसराय एवं नालंदा। चीनी मिट्टी का प्रयोग बहुत से कार्यों के लिए किया जाता है। अग्नि प्रतिरोधक होने के कारण तापसह भट्ठियाँ एवं विद्युत प्रतिरोधी सामानों के निर्माण में यह उपयोग में लाया जाता है। बिहार में चीनी मिट्टी का निक्षेप भागलपुर, मुंगेर तथा बांका जिला में है। 3 जिले हैं, भागलपुर, मुंगेर तथा बांका में चीनी मिट्टी पाया जाता है, इसके निक्षेप पाए जाते हैं। मैग्नीज, बिहार में मैग्नीज मुख्यतः पटना, मुंगेर एवं गया जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पटना, मुंगेर एवं गया जिला। मैग्नीज का उपयोग तांबे के साथ मिलाकर टरबाइन ब्लेड्स बनाने में तथा इस्पात उद्योग में किया जाता है। इम्पोर्टेंट यह है कि ये किन जिलों में पाया जाता है? तो पटना, मुंगेर एवं गया जिले में पाया जाता है क्या? मैग्नीज, इसे याद रखिए। कोयला बिहार में कहाँ पाया जाता है ये देखते हैं। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में कोयला भंडार बहुत कम बचा है, लेकिन झारखंड के निकटवर्ती क्षेत्र भागलपुर एवं मुंगेर के जिले में कोयले का निक्षेप है। कहाँ है? झारखंड के जो निकट वाले जो बिहार के जिले हैं, भागलपुर एवं मुंगेर, यहाँ पे कोयले के निक्षेप मिलने के चांसेस हैं, वहाँ पे हैं।
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने बिहार में 160 मिलियन टन कोयला भंडार मिलने का अनुमान लगाया है। राजमहल कोयला क्षेत्र में 94% कोयला के भंडार हैं। लौह अयस्क, इसका निक्षेप बिहार में गया, भागलपुर तथा जमुई जिले में। कहाँ है? बिहार के गया जिले में, भागलपुर जिले में तथा जमुई जिले में। 3 जिलों में लौह अयस्क के निक्षेप हैं। जहां एक और गया तथा जमुई में मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क है। कहाँ पे? गया और जमुई में। गया और जमुई में मैग्नेटाइट किस्म के लोहे का अयस्क है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर में हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क पाया जाता है। गया और जमुई में मैग्नेटाइट और भागलपुर में हेमेटाइट और पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है। ग्रेनाइट, बिहार में ग्रेनाइट के निक्षेप भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर तथा नवादा जिले में है। कहाँ पे है ग्रेनाइट के निक्षेप? भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर तथा नवादा जिले में है। यहाँ काला ग्रेनाइट एवं रंगीन सजावटी ग्रेनाइट की उपलब्धता है। इसका उपयोग गृह निर्माण के कार्यों में किया जाता है। सोपस्टोन, भूतात्विक अन्वेषण के आधार पर सोपस्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिला में मिला है। सोने का भी भंडार वहाँ पे मिला है और सोपस्टोन का भी। इस खनिज का प्रयोग पेंट उद्योग एवं सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। स्लेट, बिहार के मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में स्लेट का भंडार है। कहाँ पे है? मुंगेर जिले के खड़गपुर की पहाड़ियों में। यहाँ काला एवं रंगीन दोनों प्रकार के स्लेट मिलते हैं। बिहार में स्लेट खनन एवं प्रोसेसिंग राजस्व तथा रोजगार का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। बेरिलियम, बिहार में बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है। इसका प्रयोग मिश्रित धातुओं के निर्माण में किया जाता है। बेरिलियम आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। तो बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? गया जिले में पाया जाता है। मोनोजाइट, यह खनिज बिहार में गया एवं मुंगेर जिले में मिलता है। मोनोजाइट कहाँ मिलता है? गया एवं मुंगेर 2 जिलों में मिलता है। इसको याद रखिए। मोनोजाइट पैगमेटाइट चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। मोनोजाइट किस चट्टानों से प्राप्त होता है? पैगमेटाइट चट्टानों से। मोनोजाइट थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टेंटलम का मिश्रण होता है। बिहार के खनिज एक नज़र में, मिनरल्स ऑफ बिहार एट ए ग्लांस। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? नवादा, जमुई तथा गया में। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, मुंगेर तथा बांका में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसे याद करते चलिए, क्योंकि याद रहेगा तो ही एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा करके आएंगे। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? नवादा, जमुई तथा गया में पाया जाता है। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, मुंगेर तथा बांका में। सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई तथा पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। सोपस्टोन कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कैमूर, रोहतास तथा मुंगेर में। स्लेट कहाँ? मुंगेर में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सोना जमुई तथा पश्चिम चंपारण में, सोपस्टोन जमुई में, चूना पत्थर कैमूर, रोहतास तथा मुंगेर में, स्लेट मुंगेर में। पाइराइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? गया में पाया जाता है। सोरा कहाँ पाया जाता है? मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा तथा बेगूसराय। फिर से रिपीट करता हूँ, सोरा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा तथा बेगूसराय में पाया जाता है। मोनाजाइट मुंगेर तथा गया में पाया जाता है। मैंगनीज पटना, मुंगेर तथा गया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मैंगनीज? पटना, मुंगेर तथा गया में। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड से सटा हुआ जो जिला है भागलपुर तथा मुंगेर में पाया जाता है कोयला। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? गया, जमुई तथा मुंगेर में। फिर से रिपीट करता हूँ, फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? गया, जमुई तथा मुंगेर में। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? गया, भागलपुर तथा जमुई में। लौह अयस्क गया, भागलपुर तथा जमुई जिला में पाया जाता है। एंड क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है? जमुई, गया तथा नवादा, नालंदा, भागलपुर। कहाँ क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है? जमुई, गया, नवादा, नालंदा तथा भागलपुर में पाया जाता है। जमुई, गया, नवादा, नालंदा तथा भागलपुर में क्वार्ट्ज पाया जाता है।
ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई तथा गया में पाया जाता है। ग्रेनाइट भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई तथा गया में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? गया तथा नवादा में। गया तथा नवादा में यूरेनियम पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर तथा रोहतास में बॉक्साइट पाया जाता है। रिपीट करता हूँ, मुंगेर तथा रोहतास में बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? ये भी रोहतास में पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है। क्वार्जाइट पाया जाता है भागलपुर, मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय तथा नालंदा में पाया जाता है। क्वार्जाइट कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय तथा नालंदा में। पेट्रोलियम के भंडार कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाया जाता है? तो किशनगंज, पश्चिम चंपारण, सहरसा तथा पूर्णिया में। इस टेबल से निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम बीपीएससी और बिहार एसएससी में रहेंगे ही रहेंगे, तो इसलिए इस टेबल को बिल्कुल आप रट ही जाइए। बिहार में खनिज आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार। बिहार राज्य में खनिज के मामले में बहुत धनी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे खनिज हैं जो बिहार में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, पाइराइट्स इत्यादि। पाइराइट्स के उत्पादन एवं उपलब्धता के मामले में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। किसके? पाइराइट के उत्पादन एवं उपलब्धता के मामले में, क्योंकि देश के 95% पाइराइट्स का भंडार बिहार में ही है। इस तरह बिहार स्वाभाविक रूप से देश का अग्रणी उत्पादक बन गया है। इस तरह के खनिजों की प्रचुर उपलब्धता किसी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए अवसर प्रदान करती है। बिहार में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खनिज के प्रचुर उपलब्धता के कारण बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है। बिहार में खनिज आधारित कुछ प्रमुख उद्योगों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिहार के सीमेंट उद्योग के बारे में। बिहार में सीमेंट उद्योग बनाने के लिए आवश्यक खनिज चूना पत्थर का असीम भंडार है। रोहतास की पहाड़ियों एवं कैमूर की पहाड़ियों में कच्चे माल चूना पत्थर की प्रचुर उपलब्धता के कारण रोहतास के बंजारी एवं डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में वित्तीय एवं प्रबंधन की समस्या तथा ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता न होने की वजह से डालमिया नगर कारखाना बंद पड़ा हुआ है। बिहार में रासायनिक उद्योग। बिहार में रासायनिक उद्योग का विकास रोहतास एवं बरौनी में अत्यधिक हुआ है। कहाँ हुआ है? रोहतास एवं बरौनी में। रोहतास में पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो जिले में अमझोर नामक स्थान पर अवस्थित है। पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड PCCL की स्थापना कहाँ हुई है? रोहतास में हुई है। रोहतास के अमझोर नामक जगह पे हुई है। बरौनी खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में। बरौनी एज ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। बरौनी एकमात्र ऐसा शहर है जो खनिज पदार्थों की कम उपलब्धता के बावजूद भी खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में उभर कर सामने आया है। यहाँ कई औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं, लेकिन बरौनी को सर्वाधिक प्रसिद्धि तेल शोधक कारखाना, उर्वरक कारखाना एवं ताप ऊर्जा संयंत्र के कारण मिली है। बरौनी में ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1962 में की गई, जबकि 1964 में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से यहां तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई। बरौनी हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है एवं यहां असम, मलेशिया, इराक तथा नाइजीरिया से भी कच्चा तेल आता है। बिहार में क्रशर उद्योग, पत्थर काटने का उद्योग। क्रशर इंडस्ट्री, स्टोन कटिंग इंडस्ट्री। इस उद्योग का विकास जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर एवं रोहतास जिले में प्रमुख रूप से हुआ है। कहाँ हुआ है? जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास जिले में हुआ है। बिहार का दक्षिणी भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसे चट्टानों की अधिकता है और इसका बृहद पैमाने पर निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होता है। सीसा उद्योग, ग्लास इंडस्ट्री। बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में शीशे में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की अधिकता है। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बालू, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फलस्वरूप सीसा उद्योग का विकास हुआ है। पटना, भागलपुर और दरभंगा सीसा उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। कौन कौन से मुख्य केंद्र हैं सीसा उद्योग के? पटना, भागलपुर और दरभंगा। बालू लघु खनिज। बिहार के 29 जिलों में बालू खनिज उपलब्ध हैं। इन जिलों को 25 बालू घाट इकाइयों के रूप में संगठित किया गया है।
पंचांग वर्ष 2019 तक के लिए प्रत्येक वर्ष की बंदोबस्ती राशि का निर्धारण गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि में 20% जोड़कर निर्धारित करने का प्रावधान है। प्रत्येक बंदोबस्तधारी के लिए राज्य सरकार से खनन योजना माइनिंग प्लान अनुमोदित कराकर तथा सक्षम प्राधिकार से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति समर्पित करना अनिवार्य है। खनन एवं उत्खनन माइनिंग एंड क्वायरिंग। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन और उत्खनन का बहुत सीमित हिस्सा है और बिहार के आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की अपेक्षाकृत सीमित भूमिका है। हालांकि राज्य सरकार के विभिन्न कदमों के कारण हाल के वर्षों में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र से राजस्व काफ़ी बढ़ा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 160 मिलियन टन कोयला मिलने का अनुमान लगाया है। स्वर्ण का संचित भंडार जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर है। विदित हो जमुई जिला एवं पूर्व में मुंगेर जिला के अंतर्गत शामिल था। पश्चिम चंपारण में स्वर्ण के प्लेसर निक्षेप होने की पुष्टि हुई है। बिहार में देश का 95% पाइराइट का संचित भंडार है। पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड रोहतास के आमझौर में स्थापित है। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। सोपस्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिले में मिलता है। बेरिलियम आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। सोरा का प्रयोग मुख्यतः विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में की गई थी। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1982 में की गई थी। हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क भागलपुर में पाया जाता है। बिहार में अभ्रक के निक्षेप जमुई एवं नवादा जिले में मिलते हैं। अब हम बिहार के खनिज संसाधन से प्रीवियस ईयर पूछे गए कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन क्या कैमूर में पाया जाता है? ये सही है। माइका भागलपुर में नहीं पाया जाता है। कर्जाइट मधुबनी में नहीं पाया जाता है। लेड जिंक ये गया में नहीं पाया जाता है। सिर्फ ए ही करेक्टली मैच्ड है। सो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा व संभावनाएं हैं? तेल शोधनागार बरौनी में है एक, इसको मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते। वन आधारित उद्योग ये सही नहीं हो सकता है। बालू का खनन उद्योग 38 में से 29 जिलों में बालू खनन उद्योग स्थापित है, तो ये तो सही हो सकता है। कृषि आधारित उद्योग की संभावना है, ये भी सही हो सकता है। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें से सही हो सकते हैं। नेक्स्ट, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन है। 16 करोड़ टन। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार थे, कितने मिलियन टन थे? तो 160 मिलियन टन थे। राइट ऑप्शन सी है। ये पुराना प्रश्न है, 47वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये 46वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बिहार में सूची 1 और सूची 2 से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों को के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इधर सूची 1 में खनिज का नाम दिया गया है, सूची 2 में प्राप्ति स्थान का नाम दिया गया है। तो अभ्रक बिहार में कहाँ पाया जाता है? गया जिले में पाया जाता है, मैं मैच कर चुका हूँ। स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण भंडार मुंगेर और पश्चिम चंपारण में, तो मुंगेर यहाँ पे सही है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? बिहार में रोहतास में पाया जाता है। और पेट्रोलियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो किशनगंज में पाया जाता है। तो ये मैं मैच कर चुका हूँ। अब आते हैं ऑप्शन पे। इसमें से सी ऑप्शन सही है। ए का 2 यानी अभ्रक जो है गया, बी का 1 यानी स्वर्ण भंडार जो है मुंगेर में पाया जाता है, सी का 4 यानी डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है, पेट्रोलियम किशनगंज में, यानी डी का 3 है। नेक्स्ट, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो रोहतास जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन बी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए डाटा और फैक्ट्स को आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों ही में निश्चित रूप से रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।